Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson number 8 that is वीर भूमि पर कुछ दिन। सो इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर। इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। इसके पहले की जितनी वीडियोज़ हैं, 9th का हिंदी अलग से है, उसका प्लेलिस्ट आप वहाँ से देख सकते हो सारे वीडियोज़। अगर कोई रह गया है और आपको कोई नीड है किसी भी चैप्टर का, या फिर राइटिंग स्किल हिंदी इंग्लिश का, या फिर ग्रामर का कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी। अल्पाहार यानी अल्प आहार, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाते हैं वो नाश्ता होता है। विशालतम यानी सबसे बड़ा। सज्जित यानी सजा हुआ, अलंकृत। विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे, यानी इसका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। समीप यानी पास में होता है। सजीव यानी जिसके अंदर जान हो। युद्ध आपको पता ही है। अनेक का मतलब भी आपको पता ही है। तो इसका आपको क्या लिखना है? विरुद्ध। समीप है तो यानी कि पास है, तो उसका हम अपोजिट क्या लिखेंगे? दूर। सजीव यानी जिंदा है, उसका अपोजिट क्या लिखेंगे? निर्जीव, जिसके अंदर जान नहीं है। ये देखो यहाँ पे है दिया हुआ। युद्ध, उसका अपोजिट क्या? शांति। अनेक बहुत ज़्यादा है। एक, उसका अपोजिट क्या? एक। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है मनोहर और उज्ज्वल, इसका दिया हुआ है संधि विच्छेद करना। तो मनोहर, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विसर्ग संधि। जहाँ पे ऐसे हाफ दिखाई दे वो हमेशा आपको याद रखना है कि वो व्यंजन संधि होता है। जहाँ पे ऐसे हाफ दिखाई दे वो व्यंजन संधि होता है, और जहाँ पे विसर्ग दिखाई दे डॉट डॉट, वो आपका विसर्ग संधि होता है। पारदर्शी यानी पारदर्शी होते हैं। जैसे कि हम पानी देखते हैं, वो कैसे होता है? पारदर्शी होता है। उस पानी में कुछ भी चीज़ डालेंगे तो हमें वो दिखाई देगा। ठीक है, तो वो पारदर्शी होते हैं यानी ट्रांसपेरेंट। झरोखे क्या होते हैं? खिड़कियाँ, जालीदार छोटी छोटी जो खिड़कियाँ होती हैं वो होते हैं झरोखा। गंतव्य का मतलब क्या होता है? वो मंजिल। जैसे ये कोई प्लेस है और आपको वहीं जाना है, तो ये आपका गंतव्य है। जैसे सपोज आपको आपको स्कूल जाना है, तो वो स्कूल आपका क्या है? गंतव्य है। सारे यहाँ पे संधि विच्छेद दिए गए हैं। संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, उसका नियम होता है, रूल्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते, 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए ही आता है। ठीक है, सारे के सारे ये स्वर संधि ही हैं, क्योंकि अ प्लस अ प्लस
प्लस ऊ, अ प्लस ऊ, सारे के सारे स्वर संधि हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ना सूर्यास्त रेखांकित लोकोक्ति सुधारण, उसका ही बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है विरोधार्थी शब्द बनाने के लिए, तो नर का नारी, बाल का वृद्ध, क्योंकि बाल यानी बच्चा, उसका अपोजिट क्या होगा, वृद्ध यानी बूढ़ा। ये देखिए दिया गया ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय, यानी जो म्यूज़ियम होता है जहाँ पे हिस्ट्री के से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसका आयोजन किया हुआ है और उसके उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संग्रहालय यानी जो म्यूज़ियम होता है उसके बारे में इस पर निबंध लिखना है। हमारी सैर, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है ना, ये सारे ग्रामर के पॉइंट्स हैं, ग्रामर के टॉपिक हैं। मुहावरा आपको दो तरीके से दिया जाता है एग्ज़ाम में, 9th में भी और 10th में भी, ठीक है। तो वो आपको लिखना होता है। एक तो जैसे ऐसे दिया जाता है, उसका आपको अर्थ लिखना होता है और फिर उसका सेंटेंस बनाना होता है। एक इस तरीके से दिया जाता है और एक दिया जाता है कि उसमें दिया गया होता है और आपको सेंटेंस पर उसमें कौन सा मुहावरा फिट बैठेगा वो आपको सेलेक्ट करके लिखना होता है। दो तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो ये इजी है। उसके बाद ये भी बहुत इजी होता है कि शुद्ध करके लिखना होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इसके पहले, इसलिए शुद्ध करके लिखना हो। वो आपको मात्रा में भी मिस्टेक दे सकता है और आपको वर्ड्स में भी मिस्टेक दे सकता है, ग्रामर टाइप में भी आपको वो दे सकता है मिस्टेक, तो वो आपको सही करके लिखना होता है। और सहायक क्रिया अगर आपको बोला गया है या मुख्य क्रिया बोला गया है, वो उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे देना, जाना, पढ़ना, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। देना यानी दिया, ठीक है। जाना यानी जाना, जाता है, गया, गए, गई। पढ़ना यानी पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ते हैं। उस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होता है। और इसमें दिया गया सहायक क्रिया छांट कर लिखो। अब ये देखो सहायक क्रिया बोला गया, आओ, पाया, जैसे कर पाया, ले आओ। अभी मुख्य क्रिया इसमें ले यानी लेना हो गया, कर यहाँ पे कर करना हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे सहायक क्रिया इसके साथ क्या लग रही है, पाया, पा सके। अब सके, पा, यहाँ पा तो ये पाना हो गया मुख्य क्रिया,
पर सके क्या हो गया आपका, पा के साथ में मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया लग रही है, तो सके आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया, तो सके का सकना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है आपको। दिखना, तो दिखना का दिखाना दिखवाना, मानना का मानना मनवाना, पहुँचना का पहुँचाना पहुँचवाना, इस तरीके से। ये तो देख लिया हमने। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 9, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।